हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वन ऑफ द मेनी शेयर्स ऑफ आवर वेरी ओन मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब हमारी कल्चरल हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और उनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और उनका काम काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है। सो इन टुडेज एपिसोड ऑफ स्काई शॉट बायोग्राफीज मैं आपको 200 साल पहले लेके चलता हूँ एंड आई टेल यू 10 थिंग्स यू डिड नॉट नो अबाउट मिर्ज़ा गालिब। नंबर 1, द बिगनिंग्स। 1797 में मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ। उनका असली नाम था असादुल्ला बैग खान और उनके फादर थे अब्दुल्ला बैग खान। उनके फादर लखनऊ के नवाब थे जो बाद में डेक्कन यानी हैदराबाद के निज़ाम भी बने। मिर्ज़ा गालिब सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनके फादर एक्सपायर हो गए और उसके बाद उनके अंकल ने उनका ध्यान रखा अगले 4-5 साल तक। नंबर 2, एजुकेशन। मिर्ज़ा गालिब ने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। काफ़ी स्कॉलर्स तो ये सजेस्ट करते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने पर्शियन, अरबिक और फिलॉसफी सीखी खुद से पढ़ के। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई बुक नहीं खरीदी। वो हमेशा लाइब्रेरी से बुक रेंट करके लाया करते थे और पढ़ते थे। मिर्ज़ा गालिब सिर्फ 11 साल के ही थे जब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी उर्दू में एंड दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ अ लेजेंड। नंबर 3, मैरिज। गांधी जी की तरह मिर्ज़ा गालिब भी 13 साल की उम्र में निपट गए। उनकी शादी हो गई और शादी के एकदम बाद वो दिल्ली आ गए और दिल्ली उनको इतनी रास आई, इतनी पसंद आई कि वो हमेशा दिल्ली में रहे, दिल्ली में ही जिए और दिल्ली में ही मरे। यहाँ तक कि वो कहीं ट्रैवल करना भी नहीं पसंद करते थे, उनको दिल्ली से इतना ज़्यादा प्यार था। नंबर 4, गालिब्स करियर। गालिब का करियर कैसा था और क्या था इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है क्योंकि गालिब ने अपनी कोई भी कविता पैसे के लिए नहीं लिखी, ना ही वो किसी को अपनी कोई भी लिखी हुई चीज़ बेचते थे और इसके अलावा वो कोई और काम भी नहीं करते थे जिससे वो पैसे कमा सकें। तो इसी वजह से रॉयल फैमिली और उनके फ्रेंड्स उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। गालिब ने अपना पेन नेम आसाद रखा था जो बाद में उन्होंने गालिब चेंज कर लिया और गालिब का मतलब होता है द कॉन्करर। गालिब ने अपने करियर में 1792 उर्दू में दोहे लिखे हैं और पर्शियन में उन्होंने 11,340 दोहे लिखे हैं। इसके अलावा वो एक रॉयल हिस्टोरियन थे बहादुर शाह जफर II की कोर्ट में। नंबर 5, गालिब्स इंटरेस्ट। गालिब काफ़ी शौकीन आदमी थे। उन्हें जुआ खेलने का, शराब पीने का और आम खाने का बहुत शौक था और वो ये मानते थे कि ये सारी चीज़ें एक अच्छे शायर की निशानियाँ होती हैं। उन्हें गैम्बलिंग का तो इतना ज़्यादा एडिक्शन था कि 1841 में उनके घर पे रेड पड़ी और 1847 में वो 6 महीने के लिए डिटेंशन में भी थे। नंबर 6, पर्सनल लाइफ। अगर आपने गालिब को पढ़ा है तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि उनकी ज़्यादातर कविताएं रिवॉल्व करती हैं लव और लॉस के अराउंड और इसका एक रीज़न ये है कि गालिब के 7 बच्चे हुए और उनमें से एक भी जिंदा नहीं रहा और ये दुख उनकी सारी कविताओं में दिखता है। नंबर 7, रिक्रिएशंस ऑफ हिज वर्क। गालिब के काम का जितना रिक्रिएशन हुआ है उतना शायद ही किसी आर्टिस्ट, किसी राइटर का हुआ होगा। बेगम अख्तर, नूरजहां, जगजीत सिंह जैसे बड़े बड़े सिंगर्स ने उनकी गज़लें गाई हैं। इसके अलावा 1954 में एक मूवी आई थी मिर्ज़ा गालिब जिसमें स्टार किया था भारत भूषण ने। 1961 में पाकिस्तान ने सेम नेम से एक और मूवी बनाई मिर्ज़ा गालिब को ऑनर करते हुए और 1988 में गुलजार साहब ने एक डीडी नेशनल पे एक सीरियल चलाया था जिसका नाम भी था मिर्ज़ा गालिब, जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब लीड एक्टर थे और ये टीवी सीरियल इतना ज़्यादा फेमस हुआ था। आई एम श्योर कि अगर आप मेरे से पिछली जनरेशन के हैं तो आपने ये सीरियल देखा होगा। नंबर 8, गालिब्स लास्ट ईयर्स। 15 फरवरी 1869 को गालिब साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ऑफ कोर्स दिल्ली में ली। वो चांदनी चौक में रहते थे और आज भी उनका वो घर चांदनी चौक की गलियों में, ट्रैफिक के बीच में, भीड़ भाड़ के बीच में अभी भी है, जिसको एक हेरिटेज साइट और एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो अगली बार जब आप चांदनी चौक जाएं तो गालिब की हवेली ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे उनकी फ़ोटोग्राफ्स, कपड़े, लेटर्स, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। नंबर 9, गालिब्स लेगेसी। जब गालिब जिंदा थे तो उनको नवाजा गया था विद टाइटल्स लाइक दरबारे मुल्क और नज़्मे दौला और ये उस टाइम बहुत बड़े टाइटल्स हुआ करते थे। रिसेंटली गूगल ने उनका 220वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 2017 में एक गूगल डूडल निकाला था। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टैचू से लेके मुंबई के वॉल म्यूरल्स तक गालिब के बहुत सारे चाहने वाले हैं। उनको बहुत प्यार मिलता है उनको और उनके काम को। नंबर 10, गालिब लिव्स फॉरएवर। गालिब की समाधि निज़ामुद्दीन बस्ती में है। उनकी वाइफ भी वहीं पे ही बरीड है और
उन्हीं से कुछ मीटर्स दूर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है और वहाँ से पास में ही अमीर खुसरो की मज़ार है, जिसको गालिब दुनिया का सबसे बड़ा पोएट मानते थे। लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू वुड लाइक अ सिमिलर वीडियो अबाउट अमीर खुसरो। गालिब अपने लिए कभी भी एक मज़ार, एक टोम्ब बनाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये वाला एक फेमस शेर भी लिखा है, हुए मर के हम जो रुसवा, क्यों ना गर के दरिया, ना कहीं जनाजा उठा ना कहीं मज़ार होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई प्रॉमिस I will come back with another interesting story of another amazing artist. I'll see you next time.